अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंग्लिश विद प्रोफेसर उमर के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हम इस वीडियो के अंदर किसी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे अपने ग्रामर एंड कंपोजिशन के, बल्कि कुछ दोस्तों की कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर, उनके सजेशन के ऊपर कि हम एक ऐसी वीडियो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें जिसमें हम ये उनको बताएं कि हमने ये चैनल क्यों बनाया, इसका पर्पस क्या था और इस चैनल के ऊपर हम किस किस्म का जो कंटेंट है, मटेरियल है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इसमें आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो भी आपके साथ एंड पे वो भी शेयर करेंगे कि मैंने ये चैनल क्यों बनाया। और उस रीज़न को सुन के उम्मीद है कि आप लोग भी ज़रूर अपना एक यूट्यूब चैनल आप बनाएंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले तो ये बात कि हमने ये चैनल क्यों बनाया, क्योंकि एक क्वेश्चन माइंड में उठता है कि जब यूट्यूब के ऊपर पहले ही बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे इंग्लिश सिखाई जा रही है, लोग उसके ऊपर काफ़ी सारा काम कर चुके हैं और कर रहे हैं, तो फिर ये चैनल हमने क्यों बनाया, इसकी क्या रीज़न है। तो उसकी चंद रीजंस और उसका कुछ जो पर्पस है हमारा, वो अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी रीज़न बनती है इस चैनल को क्रिएट करने की, वो ये कि जब मैंने यूट्यूब के ऊपर चीज़ों को सर्च किया, कुछ मटेरियल लेने के लिए डिफरेंट यूट्यूबर्स को, डिफरेंट चैनल्स को मैंने देखा, तो वहाँ पे एक चीज़ मुझे मिस लगी कि यहाँ पे वो लैग कर रहे हैं। और वो ये थी कि बहुत सारा मटेरियल है तो सही, लेकिन वो बिखरा पड़ा है यानी कि आपको एक ही चैनल के ऊपर कोई चीज़ सीक्वेंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप एक कोर्स की फॉर्म में वहाँ पे आपको नहीं मिलती। वो सारे लोगों ने काम किया, लेकिन एक प्रॉपर वे के अंदर, एक कोर्स की फॉर्म के अंदर वो चीज़ें आपको नहीं मिलती। तो हमने एक इस इंटेंशन के साथ कि हम अपने स्टूडेंट के साथ, अपने व्यूअर के साथ चीज़ों को एक सीक्वेंस के अंदर, एक सेट पैटर्न के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें डिस्कस करके आपके साथ हम शेयर कर सकें कि एक ऐसा स्टूडेंट, एक ऐसा लर्नर जो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहा है, जिसने कोई इंग्लिश कोर्स करना है, ग्रामर सीखना चाह रहा है, तो वो कहाँ से शुरू करे और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते सीखते वो एक दिन आए कि वो अपनी बहुत सारी चीज़ों को वो सीख सके। तो एक तो हमारी ये इंटेंशन थी कि हम एक ऐसा चैनल लेके आए जिसपे हम आपको चीज़ों को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर, एक कोर्स के फॉर्म के अंदर आपसे शेयर कर सकें। और बहुत सारे चैनल्स के ऊपर एक और चीज़ जो देखी गई वो ये थी कि वहाँ पे सजेशंस ज़्यादा दी जाती है, कि टेक्निक्स बता दी जाती हैं कि आप इस तरीके से इंग्लिश को सीखें, आप इस तरीके से सीखें। समटाइम प्रैक्टिकली वो काम इतना ज़्यादा वहाँ पे होता नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैंने कुछ चीज़ों को जब हमने नोट किया उसकी बात कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ थी कि हम आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर एक कोर्सेज हम प्रोवाइड कर सकें। आपने हमारी जितने भी अभी तक वीडियोस जिन्होंने देखी होगी कि हमने लेक्चर 1, 2, 3, 4 के नाम से अपने लेक्चर्स अपलोड किए हैं, और उनमें आपको एक सीक्वेंस नज़र आएगा कि हमने जो वीडियोस बनाई हैं वो एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंगली एक सीक्वेंस के अंदर हमने सारी चीज़ों को अपलोड करने की कोशिश की है कि जो बंदा भी ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहे, वहाँ से उसको इंशाल्लाह एक पैटर्न पे, एक सीक्वेंस में उसको हेल्प मिलेगी। उसकी जो सबसे जो एक इम्पोर्टेंट खसूसियत है इन लेक्चर्स की, इन वीडियोस की, वो ये कि हमने मार्केट के अंदर जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक बहुत ही फेमस जो बुक है, किताब है, रेन एंड मार्टन की, हाई स्कूल ग्रामर बाय रेन एंड मार्टन। मैंने काफ़ी सारी बुक्स को भी सर्च करने की कोशिश की कि कौन सी ऐसी बुक है जहाँ से बच्चों को पढ़ाया जा सके, स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सके, अपने व्यूअर्स को जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको एक पैटर्न से चीज़ें लेके उनके साथ शेयर की जा सके। तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स को जब देखा तो मुझे रेन एंड मार्टन की जो हाई स्कूल ग्रामर है उससे बेस्ट कोई बुक नज़र नहीं आई, मेरी नज़र से वो बुक गुजरी नहीं है। तो हमने फिर उसी बुक को लिया, उसके जो सीक्वेंस में जो चैप्टर्स बने हुए हैं उनको फॉलो करते हुए हमने अपने सारे जो लेक्चर्स हैं उस बेस पे
बनाए और आपके साथ शेयर किए। बल्कि मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप भी अपनी इंग्लिश ग्रामर को और कंपोजिशन को मीन्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, तो आप भी अपने घर के अंदर इंग्लिश ग्रामर के हवाले से हाई स्कूल ग्रामर बाय रन एंड मार्टन उसको ज़रूर रखें और उनको उसको पढ़ें। एक सीक्वेंस में सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके के साथ विद एग्जाम्पल एंड विद एक्सरसाइज वो उसमें चीज़ों को समझाया गया है। अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो विद इन नो टाइम इंशाल्लाह आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आप वहाँ से पढ़ें, वहाँ से कोई चीज़ जब आपको समझ नहीं आएगी तो आप उस टॉपिक को हमारे उस लेक्चर के साथ मिला के देख सकते हैं। वहाँ पे जो चैप्टर 1 होगा, हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसी चैप्टर के अकॉर्डिंगली स्टार्ट किया गया है। 1 बाय 1 हमने उसको साथ साथ हमने उसको फॉलो किया है और उसके ऊपर हमने वीडियो बना के आपके साथ शेयर की है। तो आपको हमारी लेक्चर्स के अंदर और उन चैप्टर के सीक्वेंस के अंदर भी एक बिल्कुल जो कॉम्बिनेशन है वो नजर आएगा। वहां से पढ़े, लेक्चर सुने, जो चीज़ समझ ना आए आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपके साथ स्क्रीन पे शेयर होता है, हमसे क्वेश्चन करें। इंशाल्लाह आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी, उसको इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। एक तो ये रीज़न थी कि कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर, एक ऑर्डर्ड फॉर्म के अंदर, एक सीक्वेंस के अंदर चीज़ें यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं थी। तो हमने एक ये कोशिश करने की कोशिश की है कि हम आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकें सीक्वेंस के अंदर। और जो दूसरी रीज़न एक और है कि अगेन वही क्वेश्चन कि बहुत कॉम्पिटेंट जो लोग हैं वो पहले ही काम कर रहे हैं, तो हमारा काम करना इसमें कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। वो ये कि देखिए, जैसे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बहुत सारे टीचर्स की बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आ रही होती। अब इसमें टीचर का कसूर तो नहीं होता, मैं भी एक टीचर हूँ, तो आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स। तो तमाम ही टीचर्स बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे उस टीचर के साथ अपनी जो है वो केमिस्ट्री मैच नहीं कर पाते, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती, या तो बच्चे टीचर के लेवल पे नहीं जा रहे होते, या समटाइम टीचर जो है वो चीज़ों को जिस अंदाज से करवा रहा होता है बच्चे उसको उस तरीके से समझ नहीं हो रहे होते। तो ऐसे ही जब यूट्यूब पे आप जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की आपको समझ आ भी जाती है, बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें समझाते भी हैं, लेकिन समटाइम आपका कोई कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको वहाँ से नहीं मिल रहा होता। तो हमने भी अपनी तरफ से एक कंट्रीब्यूशन करने की कोशिश की है कि चले, अगर किसी को कहीं और से समझ नहीं आई तो मे भी कि वो यहाँ से कोई चीज़ देखे और उसको समझ आ जाए। और अगर ऐसा हो जाए कि किसी ने एक टॉपिक, कोई चीज़ ग्रामर से रेलिवेंट, इंग्लिश लैंग्वेज से रेलिवेंट कहीं और से देखने की कोशिश की और उसको वहाँ से समझ नहीं आई, उसने हमारे चैनल पे आके वही चीज़ सर्च की और उसे वो समझ आ गई, तो ये हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें कामयाब हो जाएंगे और हमारा जो पर्पज़ है वो फुलफिल हो जाएगा। ये थी हमारी एक दूसरी रीज़न। और तीसरे नंबर पे जो है कि हम आने वाले टाइम के अंदर अपने व्यूअर के साथ क्या कुछ शेयर करेंगे। देखिए, फर्स्ट डे से हमने आपके साथ ये चीज़ डिस्कस की थी कि वी आर वर्किंग ऑन ग्रामर एंड कंपोजिशन फर्स्ट। सबसे पहले हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम ग्रामर एंड कंपोजिशन को पहले कंप्लीट करेंगे। हमारे सारे के सारे लेक्चर्स इस सीरियल के अंदर स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 आपको मिलेंगे। जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी ग्रामर एंड कंपोजिशन की, सबसे पहले ग्रामर, जब हम उसको कंप्लीट कर चुके होंगे फिर हम आएंगे कंपोजिशन की तरफ। फिर उसके बाद जो है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, उसके बाद जो मीन्स एडीपीज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मास्टर लेवल के ऊपर बीएस इंग्लिश, एमए इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो कोर्सेज की बुक्स हैं, यानी कि जो वो कोर्स पढ़ते हैं उसमें जो बुक दी हुई हैं उन बुक को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, उनके ऊपर भी लेक्चर आपके साथ शेयर किए जाएंगे। यानी कि ये भी एक हमने गैप फाइंड आउट किया कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो इंग्लिश है, 11वीं और 12वीं क्लास की जो इंग्लिश है, उसके मुकम्मल जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। यानी कि किसी भी बंदे ने, जो मेरी नज़र से अभी तक यूट्यूब चैनल्स गुजरे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने मीन्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कंप्लीट अपलोड नहीं किया। तो हमारी ये भी कोशिश है कि हम इंशाल्लाह अपने स्टूडेंट्स के साथ
अपने वो जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का, वो चैप्टर वाइज, लेसन वाइज, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, जो सारी चीज़ें जो भी उसके सिलेबस के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं, उनको हम लेक्चर्स की फॉर्म में आपके साथ शेयर कर सकें। और ऐसे ही फिर हम मीन्स ADB जो प्रोग्राम है, जिसको पहले BA के नाम से हम जानते थे, वो जो बैचलर के प्रोग्राम्स हैं, उनकी इंग्लिश के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, जो लेक्चर्स बनते हैं, हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद फिर बारी आती है BS इंग्लिश की और MA इंग्लिश की। BS इंग्लिश जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो कोर्सेज ऑफर करती हैं, उन सारे कोर्सेज को इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कोई भी हमारा स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकंड ईयर का हो, वो BS लेवल का हो, वो मास्टर लेवल का हो, और वो अपने उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई चीज़ सर्च करना चाहे, तो इंशाल्लाह उसे हमारे इस चैनल के ऊपर सारी चीज़ें सीक्वेंस के अंदर उसको मिलेंगी। यानी कि जो हमारा लास्ट से पहले सेकंड लास्ट जो हमारा रीज़न थी हमारी इस चैनल को बनाने की, वो ये कि इस नीयत के साथ मैंने इसको बनाया और चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो बच्चे जो अकेडमीज में जाके बड़ी बड़ी फीसेस दे के इंग्लिश नहीं सीख सकते, अपने कोर्सेज वहाँ से नहीं पढ़ सकते, अपने सब्जेक्ट की वहाँ से तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चे, हमारी जो मेजोरिटी है, वो मोबाइल तो यूज़ करती है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा अपना टाइम वहाँ पे वेस्ट भी करते हैं। चले इसी बहाने से अगर उनको हमारी कोई बात क्लिक कर जाए और हमारे चैनल पे आके वो अपनी इंग्लिश को बेहतर करने में कामयाब हो जाए, या अपना सिलेबस जो वो अकेडमीज में नहीं पढ़ सकते, यहाँ से वो हमें सुन के वहाँ से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, तो ये उनके पेरेंट्स के ऊपर एक जो बर्डन होगा वो कम हो जाएगा कि वो उन फीसेस से बच जाएंगे। BS के बच्चे भी ऐसे ही, उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे नॉवेल्स हैं, पोइट्री की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ड्रामा की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लिंग्विस्टिक्स के अंदर उनको बहुत सारी हेल्प चाहिए होती है, क्योंकि समटाइम क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर से उतनी अच्छे तरीके से बात समटाइम चीज़ें नहीं सीख पाते, क्योंकि टीचर ने डेफिनेटली सारी क्लास को लेकर चलना होता है, तो उस तरह टाइम भी नहीं होता कि एक एक बच्चे के ऊपर वो फोकस कर सके। तो हमारा ये जो कोशिश है कि हम सोसाइटी में एक अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं कि चलें हम चीज़ों को करवा तो रहे हैं, तो अब क्लासेस में पढ़ाते भी हैं, अगर वही चीज़ें हम रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर उनको रिकॉर्ड कर लें और यूट्यूब पे आपके साथ शेयर कर दें, तो आज नहीं कल जो आने वाली जनरेशन होगी, किसी को भी हमारे इस कंट्रीब्यूशन से, इस एक कोशिश से को फ़ायदा पहुंच जाए, तो आई थिंक हम अपने पर्पज़ में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद एक वो रीज़न जो डेफिनेटली सबके माइंड में भी होगी और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि हर बंदा उसको अपने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता है कि ये एक सोर्स ऑफ अर्निंग भी है डेफिनेटली, लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि वो सोर्स ऑफ अर्निंग जो सा है वो एक बाद की स्टेज है, वो कब कंप्लीट होता है, कब उसकी सारी चीज़ फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं, वो सेकेंडरी पर्पज़ है। हमारा जो फर्स्ट पर्पज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, हाँ अर्निंग भी एक पर्पज़ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन वो एक सेकंड लेवल पे है, उसकी हम बाद में वो चीज़ें सारी आती हैं। अच्छा, लास्ट में जो मैंने शुरू में कहा कि हमने आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न शेयर करनी है, और इस रीज़न को सुन के आप भी अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर बनाएंगे। वो ये रीज़न है, देखिए हम ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें आती भी हैं। अगर कोई एजुकेटेड है तो उसे कोई ना वो अपने सब्जेक्ट के अंदर एक मीन्स वो स्किल्स, वो महारत रखता है। अगर कोई टेक्नीशियन है, आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके पास जो नॉलेज है उस फील्ड का, उस टेक्निक का, अगर आप चाहते हैं कि वो अगर दूसरों के साथ शेयर कर दी जाए, जैसे आप दोस्तों के साथ भी तो शेयर करते ही हैं, लेकिन वो लिमिटेड हो जाता है। अगर वही चीज़ आप यूट्यूब चैनल के ऊपर दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो वहाँ पे तो बहुत बड़ी आपको ऑडियंस मिल जाएगी। दोस्तों में 3, 4, 5, 6 लोग होंगे, लेकिन चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे लोग देखेंगे, तो उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। आपको जो काम भी आता है, अगर आप समझते हैं कि उस काम से लोगों का फायदा हो सकता है, सोसाइटी का फायदा हो सकता है, तो उसकी ज़रूर वीडियो बनाएं, अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं। ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है, आप किसी से भी थोड़ी सी हेल्प लेके आप उसको शुरू कर सकते हैं। उन चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करें, शेयर करेंगे तो लोगों का फ़ायदा होगा, और अगर आपके उस शेयरिंग से किसी की ज़िंदगी बन जाए, इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि ज़िंदगी अब हम जहाँ पे हैं, मरने से पहले अगर हम किसी के काम आ जाएं, किसी के लिए कोई आसानी पैदा कर दें, तो इससे बहुत बड़ी बात कोई नहीं हो सकती।
तो यही सोच के भाई हम काम तो करता हूँ, मैं भी पढ़ाता तो मैं भी हूँ, क्यों ना बच्चे चीज़ें जो मैं पढ़ाता हूँ वो दूसरों के साथ शेयर कर दी जाए, जिसको मेरी उस बात से फ़ायदा हो जाए, सबको हो या कुछ लोगों को हो, एक को भी फ़ायदा हो जाए, तो हमारे ये काम करने का जो जो मकसद है, जो हमारी इंटेंशन है, वो फुलफिल हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक खुशी की बात होगी। और आपका जो फीडबैक है उसका हम वेट करेंगे। होप्स हो कि आप भी जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल बनाएं और अर्निंग भी करें और दूसरों का उससे फ़ायदा भी करें। उम्मीद है कि आपको ये कुछ बातें हमारी समझ आ चुकी होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।